party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. In my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket, so it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. There is no if there would have been any positive response, I wouldn't have returned my ticket. Obviously, there is no positive response as such. पुरी से कांग्रेस कैंडिडेट सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया, मुश्किल में कांग्रेस को लग रहे झटके पर झटके। सूरत इंदौर के बाद अब पुरी में झटका। पुरी कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती का इनकार। सुचरिता ने फंड की कमी का दिया हवाला। पुरी में बीजेपी उम्मीदवार है संबित पात्रा, बीजेपी को होगा फाइट। लोकसभा चुनाव अभी चल ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे पहले ही झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्याशी चुनाव लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं। ताजा मामला ओडिशा के पुरी से है। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना टिकट लौटाते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें सुचरिता ने चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिलने की बात कही है। सुचरिता ने चिट्ठी में लिखा कि मैं एक पेशेवर पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया था। मैंने पुरी में अपने कैंपेन में अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने पब्लिक डोनेशन की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। बिना पार्टी फंडिंग के चुनावी कैंपेन संभव नहीं होगा। सुचरिता ने कहा कि मेरे टिकट लौटाने का पहला कारण ये है कि पार्टी मुझे फंड नहीं दे पा रही है। दूसरा ये कि राज्य की 7 विधानसभा क्षेत्रों की कुछ सीटों पर पार्टी ने जीतने वाले नेताओं को टिकट न देकर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा है। मैं इस तरह चुनाव नहीं लड़ सकती। आपको बता दें कि सुचरिता पुरी सीट से भाजपा के संबित पात्रा और बीजू जनता दल के अरूप पटनायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अरूप पटनायक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर है। दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव में भी सुचरिता को अपना प्रत्याशी बनाया था। ओडिशा में 13, 20, 25 मई को और 1 जून को 4 फेज में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूरी लोकसभा सीट और राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। आपको बता दें कि पूरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है। साल 1952 में स्थापना के बाद से पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस ने यहाँ 6 बार 1952, 1962, 1971, 1980, 1984 और 1986 में जीत दर्ज की है। 1998 से ये सीट बीजेडी के पास है। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 के चुनाव में संबित पात्रा 12,000 वोटों से हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिनाकी मिश्रा ने 5,38,000 वोटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी के संबित पात्रा 5,26,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सत्यप्रकाश नायक को टिकट दिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ 44,734 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी ही है। पुरी से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश के इंदौर और अहमदाबाद की सूरत सीट पर चुनाव से ठीक पहले झटका लगा है। सूरत में गवाहों के नाम साइन में गड़बड़ी के कारण कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुम्हाड़ी का पर्चा रद्द हो गया था। इसके बाद यहां से भाजपा कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए थे। वहीं इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने 29 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया। वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और
बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला के साथ अक्षय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली। वहीं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस को मंथन और चिंतन की जरूरत है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।